हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे साइंस के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट के। नेक्स्ट वी कैन डू पार्ट ए क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें है, वाई इज़ न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों जो न्यूट्रिशन है इम्पॉर्टेंट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो देखो, न्यूट्रिशन बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रिशन क्या है, वो हमारी बॉडीज़ को बिल्ड करता है और टू ग्रो, हमें बढ़ने के लिए, हमें अपने रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट को, जो हमारे डैमेज पार्ट होते हैं, मतलब जो टूटे जाते हैं, क्या उन पर चोट लग जाती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए, दोबारा जोड़ने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और जो हमें एनर्जी जो चाहिए होती है वो हमें न्यूट्रिशन ही देता है। किसके लिए? लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ द ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड, कि वो कैसे अपने खाने को बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, वो मैं ठीक कर देती हूँ। सिंथेसिस, ठीक है, वो कैसे अपना सिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मतलब हरे पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। पहले हम एक वन लाइन को समझते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे करेंगे। देखो, जो हरे पौधे होते हैं, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना खाना, अपना फूड किससे बनाते हैं? एक सिंपल से प्रोसेस से, मतलब एक सिंपल सी प्रक्रिया। प्रोसेस को क्या कहते हैं हम हिंदी में? प्रक्रिया। कि एक सिंपल सी प्रक्रिया से वो बनाते हैं, एक साधारण प्रक्रिया जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आगे है, दे यूज़ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल। और वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेंगे? सोयल में से, मतलब पानी और मिनरल्स वो कहाँ से लेंगे? मिट्टी में से, सोयल में से। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहाँ से लेंगे? वो एयर से, हवा से। एंड कन्वर्ट दीज रॉ मटेरियल इनटू फूड, और इन रॉ मटेरियल्स को वो किस में कन्वर्ट कर देंगे? फूड में, अपने खाने में कन्वर्ट कर देंगे। बाय यूजिंग सन एनर्जी, और किसकी मदद से? किसकी जो यूज़ करके? सन एनर्जी का, सन एनर्जी मतलब सूरज की एनर्जी का, फ्रॉम सनलाइट, और वो कहाँ से लेंगे? वो सनलाइट से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल। तो अब एक बार हम पूरे को हिंदी में रिपीट करते हैं। हरे पौधे अपना खाना एक सिंपल सी फूड बाय द प्रोसेस, मतलब हरे पौधे अपना खाना एक प्रक्रिया जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उससे बनाते हैं अपना खाना। दे यूज़ वो यूज़ करते हैं वाटर और मिनरल्स, पानी और मिनरल्स फ्रॉम सोयल, मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम एयर, हवा से, और कन्वर्ट करते हैं इन रॉ मटेरियल्स को फूड में, इन सारे रॉ मटेरियल्स को खाने में, बाय यूजिंग सन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सन एनर्जी के यूज़ करके, फ्रॉम सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के। ठीक, तो ये PPT मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी,
तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स के हमें वेसल्स का रोल बताना है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। Vessels transport water and minerals to all parts of plant absorbed by roots। अब वो क्या करते हैं, वेसल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मतलब हम तो खाना खाते हैं तो हमारी एक पूरी प्रक्रिया होती है बॉडी में, ऐसे ऐसे खाना हमारे आखिर में बाहर निकलता है। तो उसी तरीके से उनकी जो वेसल्स अपने खाने को अलग अलग, अब एक रूट तो नहीं पहुंचाते उन्हें खाना, वेसल्स पहुंचाते हैं। रूट किसे खाना देते हैं, वेसल्स। और वेसल क्या करेगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर मिनरल मतलब पानी और मिनरल्स को सारे पार्ट्स, जो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जैसे हमारा खाना कहाँ जाता है, पहले फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टमक में चला जाता है, फिर स्टमक उसे कहाँ पहुँचा देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ही हमारी प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरीके से वेसल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स, सारे पार्ट्स में। ठीक है, ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब जो किए जाते हैं रूट्स से, जो वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सोयल से। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इन सारे टर्म्स को हमें बताना है। दे आर द टोटल 4 टर्म्स। ठीक है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। सबसे पहला है फर्स्ट हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने बुक में भी इन चारों के बारे में बताया गया। In symbiotic relationship, live in a close association and beneficial to each other। अब कोई भी दो जो होते हैं वो साथ में रहते हैं और उनके लिए क्लोज एसोसिएशन होता है कि क्लोज रिलेशनशिप का एसोसिएशन मतलब साथ में, ठीक है, वो रहते हैं और उन दोनों के लिए ही वो बेनिफिशियल होता है, उसके लिए भी। इसका एक एग्जांपल है फंगस एंड एल्गी। आपकी बुक में भी दे रखे हैं फंगस और एल्गी, एक एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जिसमें क्या होता है कि फंगस क्या काम करता है और एल्गी क्या काम करता है। हमारा जो फंगस होता है वो क्या करेगा, उसको देगा, अब हमारा फंगस करेगा उसको शेल्टर देगा रहने के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन देगा ट्री में से। अब हमारा एल्गी क्या करेगा, इन रिटर्न दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोर एफिशिएंटली। अब एल्गी क्या करेगा, वो वाटर और मिनरल्स जो ट्री से एब्जॉर्ब करा तो उसमें हेल्प करेगा एफिशिएंटली। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे न्यूट्रिएंट्स। The important component of food are necessary for our body are called nutrients। एक important component है ये फूड का, खाने का, ये एक ज़रूरी component है जो हमारी बॉडी के लिए necessary है, मतलब ज़रूरी है। अब ये नहीं ऐसे हटा दोगे तो हमारी बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। इट्स अननेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे है सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कोई भी, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, फीड करेगा, खाएगा जो मरा हुआ है, और जो डिकेइंग होता है, जो गला सड़ा होता है मैटर, उसको वो खाएगा। ठीक है, तो आपका इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, कि एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, खाएगा, डेड मतलब मरे हुए, एंड डिकेइंग और डिकेइंग मतलब गले सड़े मैटर को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
आगे है फोटोसिंथेसिस। अभी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे भी आया तो इसके बारे में यहाँ पे भी लिख रखा है, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर द ओवन फूड। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट मतलब जिसमें ग्रीन जो पौधे होते हैं अपना खाना, अपना ओवन फूड बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हर एक पौधे अपना खाना बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा, when some wheat dough was left in the open for a few days, it starting imitating a foul smell. Why? अब क्या होता है कि आप जब वीट का होता है गेहूँ, आप जब रखते हो बोरी, आप कुछ दिनों के लिए बाहर रख देते हो, बाहर छोड़ देते हो, तो क्या होता है उसमें से एक इमिटेटिंग अ फॉल स्मेल, उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है। तो आपको बताना ऐसा क्यों होता है। Answer: the formation of the fungus and reproduction of yeast take place, and those are unfit for us starting emanating. अब जब उसको हम बाहर छोड़ देंगे तो गर्मी में क्या होता है, जब हीट आती है, हीट जब होती है, अगर आप सब्जी को थोड़ी देर बाहर छोड़ दोगे, मतलब कुछ लेफ्ट कर दोगे कुछ दिनों के लिए, तब भी उसमें से भी आपकी स्मेल आने लग जाएगी। और वो क्यों होता है, जब हीट जो होती है, हीट से क्या होता है उसके अंदर फंगस की जो बनना शुरू हो जाता है, और रिप्रोडक्शन ऑफ द ईस्ट, और किसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, ईस्ट की, जो हमारे के लिए फिट है। हमने क्या पढ़ा था कि चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था कि आगे चैप्टर 7 में है कि एनाएरोबिकली रेस्पिरेशन जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, ईस्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब फर्मेंटेशन का यहाँ पे जो होता है फॉर्मेशन होता है ईस्ट का। दीज आर अनफिट फॉर अस, ये हमारे के लिए अनफिट है, हमारे के लिए अनफिट है मतलब अच्छे नहीं है। एंड स्टार्टिंग इमिटेटिंग फॉल स्मेल, और इसलिए उनमें से गंदी स्मेल आने लग जाती है। और जब आप उसको फ्रीज में रख दोगे, आप सब्जियों का फ्रीज में रखते हो दोगे, अब क्यों उसके अंदर फिर फंगस, और जो अब अंदर जो फ्रीज के अंदर अगर आप रख दोगे फिर वीट को, तो उसमें जो फंगस की अनएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे पैदा नहीं होगा, वहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगा, बस उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। इसलिए आप क्या रखते हो, सब्जियों को, आपकी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को कहाँ रखते हो, फ्रीज में रखते हो, जिससे ठंडी में जो होते हैं इनकी दोनों की रिप्रोडक्शन नहीं होती है और गर्मी में हो जाती है, बाहर छोड़ते जब इन्हें आप। ठीक है, तो ये हमारे थे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। तो थैंक यू।